नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की प्रयोगशाला है। 1995 से 2021 तक, बीच में 1.5 साल के करीब शंकर सिंह वाघेला की 97-98 में सरकार थी। लगातार बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से आते हैं और इस गुजरात में अपनी प्रयोगशाला में बीजेपी ने ऐसा प्रयोग किया जो आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में कहीं देखने को आज तक नहीं मिला है। 14 महीने हैं अभी चुनाव होने में, लेकिन 14 महीने पहले ही मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, तो जाहिर सी बात है सरकार नहीं बननी थी। तो नई सरकार बनी, नए मुख्यमंत्री, एक ऐसे शख्स जो मंत्री भी नहीं थे, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, और पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया। एक भी रिपीट नहीं। पुरानी कैबिनेट के 22 मंत्रियों में से एक भी मंत्री को नए कैबिनेट में जगह नहीं मिली। वो कुछ साल पहले एक कंपनी की, बल्ब बनाने वाली कंपनी की ऐड आती थी ना, कि वो ग्राहक इतना प्रभावित हुआ, इतना इंप्रेस हुआ बल्ब को लेकर कि सारे घर के बदल डालूंगा। तो यहां पर सारे घर के बदल डाले बीजेपी ने। इसमें कुछ कुछ याद आती है 1963 की, आज से 58 साल पहले एक कामराज प्लान थी। कामराज बड़े नेता थे कांग्रेस के उस वक्त। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, वो जीवित थे, 15 साल से ऊपर हो गए थे सरकार चलाते हुए। तब कामराज ने एक फॉर्मूला दिया कि देखिए लथार्जी आ रही है, एक थकान हो रही है, ढसर रही है, बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल करूं, कांग्रेस, तो इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है, ऊर्जा लाने की जरूरत है। तो तमाम बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, सबसे इस्तीफा ले लिया जाए। लिया भी गया। लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, एसके पाटिल, मोरारजी देसाई, इन लोगों ने इस्तीफे भी दिए। आज 2021 में 58 साल बाद कामराज प्लान का भी 2.0 बीजेपी ने इंप्लीमेंट कर दिया है गुजरात में। 24 नए मंत्री बनाए गए, 22 पुराने में से एक भी रिपीट नहीं। और इसमें भी कुछ बदलाव आए हैं। पाटीदारों की नाराजगी थी, हाई कोर्ट की फटकार थी कोरोना काल के दौरान, एक्सेसिबिलिटी को लेकर, डिसाइसिवनेस को लेकर विजय रूपाणी के उन पर सवाल उठ रहे थे। तो चुना किसे गया? 59 साल के भूपेंद्र पटेल को, कि पाटीदारों की नाराजगी कम होगी। अब पाटीदार में भी 2 समुदाय हैं, एक लेवुआ, एक कड़वा। भूपेंद्र सिंह पटेल कड़वा पटेल हैं, कड़वा समुदाय से आते हैं। उत्तर गुजरात में इनका अच्छा खासा दबदबा है और वहीं पर इनकी तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि लेवुआ सौराष्ट्र में ज्यादा हैं और दक्षिण गुजरात में ज्यादा हैं। और अब तक जितने पटेल मुख्यमंत्री हों, वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, बीजेपी ने 80 के दशक के बाद पटेलों में अच्छी सेंधमारी की थी। तो पहले कांग्रेस के चिमन भाई पटेल, बाद में जनता दल के भी हो गए थे, या बाबू भाई पटेल या केशु भाई पटेल, ये सब लेवुआ पटेल थे। और आनंदीबेन पटेल, उनकी शादी एक कड़वा पटेल परिवार में तो हुई थी, लेकिन वो दरअसल लेवुआ पटेल परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। तो पहले कड़वा पटेल मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कोई तजुर्बा नहीं, मंत्री भी नहीं थे। और तमाम जो कद्दावर नाम थे, विजय रूपाणी नो रिपीट, नितिन भाई पटेल नो रिपीट, रणछोड़ भाई फाल्दू नो रिपीट, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, कौशिक जमनादास पटेल, सौरभ पटेल, तमाम लोग अब सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। यह नो रिपीट फॉर्मूला है। बीजेपी कह रही है नो रिपीट फॉर्मूला। कांग्रेस तंज कस रही है कि करते रहिए नो रिपीट, जनता भी आपको रिपीट नहीं करने वाली है। और इसके भीतर
जो ये प्रयोगशाला है, जो गढ़ है आज की तारीख में, ये मैंने एक पिछले कार्यक्रम में भी गुजरात पर जो हमने किया था, कहा था जो मोदी शाह कहीं वही सही। ऊपर से बिल्कुल सब ठीक लग रहा है, अनुशासित पार्टी जो ताल ठोकती है चाल चरित्र चेहरे की, अनुशासन की, वो दिखा। कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ। लेकिन बड़े नाम चले जाते हैं 14 महीने पहले, और फर्स्ट टाइमर्स की सरकार। क्या सूरत सीरत बदल जाएगी प्रशासन की? जो संदेश संकेत देने की कोशिश की जा रही है दिल्ली से, वो सफल होगा क्या? या दरअसल कहीं ना कहीं परेशानी महसूस कर रही है बीजेपी, इसीलिए राज्य दर राज्य में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। उत्तराखंड में, असम में सरकार रिपीट हुई, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल पर नो रिपीट का फॉर्मूला लग गया। सरकार चल रही थी कर्नाटक में, लेकिन बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है क्या? और यह नायाब प्रयोग एक नियो बीजेपी, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन लगातार यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, नियो बीजेपी है। दे कैच द बुल्स बाय इट्स हॉर्न्स, सांड को सींग से पकड़ते हैं। वो पकड़ा जा रहा है या परेशानी भी महसूस की जा रही है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी की प्रयोगशाला से निकला कामराज फॉर्मूला और नो रिपीट से गुजरात में होगी सरकार रिपीट। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया भी संभालते हैं, गुजरात से ही ताल्लुक रखते हैं, रोहन गुप्ता। आम आदमी पार्टी भी आजकल ताल ठोक रही है गुजरात में, कह रही है हमने सूरत में ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि बदलाव करने पर मजबूर हो गई बीजेपी। हम जहां जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, बदलाव हो जाता है, गुजरात में भी बदलाव हो गया। अभी कुछ ज्यादा ताल ठोक रहे हैं कि ये जानेंगे जैस्मीन शाह से। और 3 वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, प्रदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ हैं, और अजय उमट सीनियर एडिटर हैं नव गुजरात समय के, और इनसे बेहतर गुजरात की राजनीति को समझने वाले देश में कम ही लोग हैं। तो प्रेम बाबू, 14 महीने चुनाव को पूरे घर के ही बदल डाले जी। ये नया इश्तिहार निकाल दिया, नो रिपीट। ये घर बदल डाले नहीं है, पूरे घर के बदल डाले, घर नहीं बदला, घर के बदल डाले, के मिस आउट कर गया। ठीक है, उनके दायित्वों में परिवर्तन है। हाँ, दायित्व में परिवर्तन ठीक है। काके में कई बार कारकों में भी कई बार भ्रम की स्थिति होती है। हाँ। लेकिन ये भ्रम का कारक नहीं होना चाहिए। हाँ। भ्रम का कारक नहीं होना चाहिए। ऐसी नौबत क्या आ गई कि मुख्यमंत्री बदला? चलिए मुख्यमंत्री तो बदल सकते हैं भाई, आपका प्रेरोगेटिव है जी, आपके पास इतने लोग हैं, आपने नए को बना दिया। विजय रूपाणी कह रहे हैं कि बेटन पास कर दिया, रिले चल रही है, पूरा मंत्रिमंडल भी बदल दिया जी। नहीं ठीक है, ये भारतीय राजनीति में जिनको सतत एक धारा में बहने की आदत है उनके लिए आश्चर्यजनक तो है कि भाई आप जो है मुख्यमंत्रियों के बारे में कितनी भी बगावत विद्रोह हो जाए, निर्णय लेते समय आपको बहुत सारा जो है चिंतन करना पड़ता है कि दिल्ली से समीकरण न बिगड़ जाए। इन स्थितियों में भी कुछ दलों को गुजरना पड़ता है, और कुछ दलों को ऐसी स्थिति होती है उनकी नीतियों में, उनके सांगठनिक ढांचे में, उनके सदस्यों के समर्पण में कि बड़े से बड़ा निर्णय ले लिया और सहज सब मिलजुल कर उस निर्णय को लागू करने के लिए सब समर्पित हो जाते हैं। तो यही निर्णय की नौबत क्यों आई? सवाल को डक कर रहे हैं, निर्णय की नौबत क्यों आई? नहीं, प्रवाहशाली राजनीतिक दलों में निर्णय हुआ करते हैं। ओहो, निर्णय वहां होते हैं, सालों तक अध्यक्ष नहीं मिलता है, वर्षों तक अध्यक्ष नहीं तय हो पाता है, एक ही परिवार से जबकि तय होना है। ये प्रवाह वाले राजनीतिक प्रवाह जिसका है, जो समय के साथ, काल के साथ, परिस्थितियों के साथ
राष्ट्र सेवा में समर्पित जो संगठन है वो निश्चित तौर पर अपने यहाँ दायित्वों में ऐसा प्रयोग परिवर्तन कहीं और करने नहीं की भी दिखाना उसकी भाई। अपनी शैली उत्तराखंड अपना में ली है। मुख्यमंत्री बदला, 2-4 मंत्री बदल गए, या नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री बदल दिया आपने असम में, पर पुराने लोग उनकी मौजूदगी होती है ना, शामिल होते हैं नए मंत्रिमंडल में भी। वैविध्यपूर्ण निर्णय 39 नए मंत्री बनाए, कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया केंद्र में। केंद्र में क्या आपने पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल बदल दिया? ये पहले नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, एक ही राजनीति में आप जो है एक ही सुर ताल में चलेंगे, हाँ। एक ही शैली में निर्णय लेंगे, एक ही तरह के निर्णय लेंगे, ऐसी बाध्यता जो है जड़ दलों में हो सकती है। तो मतलब क्या संदेश दे रहे हैं अपनी बाकी सरकारों को भी? आजकल जयराम ठाकुर भी बड़े परेशान है, 2 बार मुलाकात करने आए, नॉर्मल सामान्य, और कयासों का बाजार गर्म हो गया कि इनका भी नंबर आने वाला है, या मनोहर लाल खट्टर का। ये सबको संदेश दे रहे हो कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, बदलने पर आएंगे पूरा घर बदल देते हैं, पूरे घर के मंत्री बदल देते हैं, ये संदेश भी दिया जा रहा है क्या? हो परेशानियों का थर्मामीटर न्यूज़ 24 ने कहाँ संभाल के रखा है मुझे नहीं पता है, और कैसे उन परेशानियों को परख लेते हैं यह भी आपकी कला जो है अत्यंत स्तुत्य है। लेकिन ऐसी कोई किसी को परेशानी नहीं है। अच्छा, परेशानी नहीं थी, सामान्य तरीके से सब बदल डाले। हाँ भाई, प्रवाह में चलने वाला दल है, सतत प्रगति में, हर किसी को सेवा के लिए समर्पित होता है। तो सेवा में समर्पित वो प्रवाह तो मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी लागू हो सकती है, दिया जा रहा है, हिमाचल में भी लागू हो सकती है, ठीक है, कालांतर में कहने जो हरियाणा में लागू हो सकती है, भी लागू हो सकती है, आवश्यकता अनुकूल नहीं भी लागू हो सकती है। जो उत्तर प्रदेश में फार्मूला है वही मध्य प्रदेश में होगा, जो मध्य प्रदेश में है वही हिमाचल प्रदेश में होगा, जो हिमाचल प्रदेश में है वही हरियाणा में होगा। इस तरह से मोनोटोनस आप जो है करने की मजबूरी क्यों लाना चाहते हैं किसी एक जीवंत नहीं? संदेश दिया जा रहा है क्या? जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े बड़े चेहरे बाहर कर दिए गए, कईयों को चिट्ठी भी भेजी गई, उनका पत्ता नहीं कटा, पर चिट्ठी लेकर संदेशा भेजकर इस्तीफा ले लिया था ना सुकेश, कईयों का। ऐसी जानकारी आई थी। देखिए, हाँ बोलिए प्रेम बाबू। मुझे कुछ कहना सुकेश जी पे जा नहीं, मैं उनसे तस्दीक करा रहा था कि कई मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया था, पर उनका पत्ता कटा नहीं। धन्यवाद। हाँ जी, देखिए ऐसा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं के लिए कार्यकर्ता शब्द का संबोधन करते हैं। कार्यकर्ता आपकी शाश्वत स्थिति है, शेष आपको दायित्व दल संगठन जैसा चाहेगा वैसा आपको देगा, उन दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा। बड़ा चेहरा, छोटा चेहरा, ये सारा मूल्यांकन मीडिया का हो सकता है। नहीं, मीडिया क्या आपका आकलन है कि दायित्व का निर्वाह मुकम्मल नहीं हो रहा था? नहीं, दायित्व का निर्वाह मुकम्मल नहीं हो रहा था, तभी तो बदले गए। होते रहते हैं, नहीं परिवर्तित होते रहते हैं दायित्व। नहीं, काम को तो इनाम मिलता है, तो सब एक ही पोजीशन बाबू, काम को तो इनाम मिलता है। नहीं है, नहीं, काम को तो इनाम मिलता है, ये थोड़ा कि पुरस्कार भी मिलता है और कई बार अवकाश भी मिलता है। अच्छा, काम के नाम पर अवकाश मिल गया? नहीं, अन्य भी आपको दायित्व मिलते हैं, उसमें आपने सिर्फ मंत्री रहेंगे तो ही आप दायित्व में रहेंगे, तो ही आप जो है राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण रहेंगे। ऐसा चिंतन कुछ राजनीतिक दलों में निश्चित तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिसके पास जो दायित्व है वह उसी दायित्व में स्वयं को समर्पित पाता है। आप जो कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं वो सीधा संकेत और संदेश आप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। रोहन गुप्ता, वक्त बदलता है, संगठन भी बदलाव के लिए तैयार रहता है, जीती जागती मिसाल क्या बीजेपी है, और आप पुराने ढर्रे पर ही बैठे रहते हैं। आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाते, यहां पूरी नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, नया मंत्रिमंडल। देखिए संदीप जी, इनकी जो मजबूरी है, क्योंकि सत्ता बचाना मजबूरी है, इसीलिए बदलाव जरूरी है। हम लोग काफी दिन से ये डिबेट कर रहे हैं कि गुजरात में नए लोगों को चांस दिया जा रहा है, बदलाव है। बदलाव अच्छे के लिए होता है संदीप जी। गुजरात में हो क्या रहा है कि 10 साल से जो रिमोट कंट्रोल सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है उसका खामियाजा हर गुजराती भुगत रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आनंदीबेन पटेल को जब मुख्यमंत्री बनाया गया मोदी जी की जगह, तब कहा गया कि पटेल कम्युनिटी नाराज थी, तो देखिए हमने पहली महिला मुख्यमंत्री को बनाया, एक शिक्षक है, पटेल है, बहुत अपेक्षाएं थी।
थोड़ा समय गया, उन्हीं के समय में पाटीदार आंदोलन हुआ, वो कंट्रोल नहीं कर पाई किसी भी प्रकार से, जो विरोध का माहौल बना। पाटीदार आंदोलन होने के बाद आनंदीबेन को हटाया गया, विजय रूपाणी जी को एक फ्रेश तरीके से, ऐसे ही प्रेम शुक्ला जी उस टाइम पे भी डिबेट करते होंगे कि हमारे वहां दायित्व बदलता है, एक जैन मुख्यमंत्री, हम लोग कास्ट में नहीं मानते हैं, सिर्फ 2% से भी कम वो लोग होने के बावजूद हमने एक जैन मुख्यमंत्री, फर्स्ट टाइम एमएलए को हमने सीएम बना दिया, बहुत अपेक्षाएं थी। आज 5 साल के बाद में कोरोना काल में जहां 3 लाख से ज्यादा मृत्यु हुई है जिस राज्य में, जिस प्रकार से हैंडलिंग के लिए फटकार भी जैसे बोला आपने लगाई, उनके पास मजबूरी थी कि जनता में जिस प्रकार का आक्रोश था, उनको ये सरकार बदलना मजबूरी था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, वो विजय रूपाणी हो या कैचिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न ना, अगर कोई समस्या है तो पूरी स्लेट जो है उसको साफ कर दिया ना। संदीप जी, स्लेट साफ करने के बाद जो लिखा जाता है वो पहले से अच्छा होना चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मंत्री है उसमें से 12 से ज्यादा मंत्री 12वीं से ज्यादा पास नहीं है आज की डेट में। आज जो उनके पुरानी मंत्री थे, माफ करिए नितिन पटेल जी, जिनका बहुत ज्यादा अनुभव रहा है प्रशासनिक, वो भी पाटीदार थे, उनको हटा दिया गया। वहां पे सिर्फ ये नहीं है कि नए लोगों को चांस दिया जाए, ऐसे लोगों को चांस दिया जाए जो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चले, ऐसे लोगों को चांस दिया जाए जो सरकारी बाबू, जो साहब के प्रिय हैं, उनके हाथ में ही सत्ता रहनी चाहिए। जो खामियाजा कोरोना काल में हमने भुगता है गुजरात में, उसका कारण आजकल ये रिमोट कंट्रोल, पिछली दफा भी आप आए थे रोहन, आपने ये रिमोट कंट्रोल शब्द इस्तेमाल किया था, ये सबसे ज्यादा कब इस्तेमाल किया? प्रदीप जी, अजय उमट, सुकेश रंजन और मैं, हम सब गवाह हैं। वो 2004 से 2014 के बीच वो रिमोट कंट्रोल सबसे ज्यादा, उससे पहले महाराष्ट्र में इस्तेमाल होता था कि बाला साहिब ठाकरे रिमोट कंट्रोल करते हैं सरकार को, और फिर सोनिया गांधी के हाथ में 10 जनपद में रिमोट था केंद्र सरकार का। आज आपको रिमोट कंट्रोल से बड़ी परेशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी। देखिए फर्क है रिमोट कंट्रोल में, जब कोई आदमी ऐसा हो जिसकी वहां के उस स्थान के लिए उनकी योग्यता हो। मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया, जब देश 1990 टू 95 में जिस प्रकार से आर्थिक संकट था, तब फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। उसको अगर चांस मिलता है तो रिमोट कंट्रोल की बात नहीं। आज मनमोहन सिंह जी का क्या रिस्पेक्ट हम सब जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया कि जहां पे उसकी काबिलियत थी, यहाँ पे जो मैं ये नहीं कहूंगा कि काबिलियत नहीं है, पर कहीं तो उनका प्रूफ हो, प्रेजेंटेशन हो। जो मंत्री रखे गए हैं, अगर 12 से ज्यादा लोग सिर्फ 12वीं पास है तो कौन सी योग्यता पे उनको बनाया गया? देखिए उनको 2 तरीके हैं, एक उनको एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, और दूसरा ऐसे लोग चाहिए जो उनके रिमोट कंट्रोल से चले। और मैसेज बहुत साफ है, जो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे वही रहेंगे, बाकी सरकार में नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि 1.5 साल में गुजरात की जनता को जो अभी भुगतना पड़ेगा, गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी। आपकी तो बातें खिलनी चाहिए, आप वेलकम करते हैं ना, 1.5 साल में इनके पास मौका था, आपकी बातें खिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आगे आगे क्या होगा, वेलकम। वो तो मैं तो जनता की तरीके से बात कर रहा हूं संदीप जी, क्योंकि जनता के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर जो मंत्री, जो एक्सपीरियंस मंत्री थे, वो भी सरकारी बाबू के सामने घुटने टेक चुके हैं, तो नए मंत्रियों की उनको तकलीफ तो नो रिपीट से सरकार रिपीट नहीं होने वाली, आप ये कह रहे हैं? टॉकिंग एज अ कांग्रेस जी, नो रिपीट से सरकार रिपीट नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल, ये उनके आखिरी मुख्यमंत्री होंगे भाजपा के गुजरात में। इनके पास चेहरे तो हैं, आपका चेहरा तैयार हो गया, तय हो गया। हार्दिक पटेल ही परेशान घूम रहे हैं कि जिम्मेदारी क्या है मेरी। तैयार है, देखिए टीम तैयार है, हमारे टीम तैयार है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरी टीम तैयार है। हम अरे वो टीम को छिपा कर क्यों रखते हो? ऐसे कौन सी जगह पर, कौन से रिजोर्ट में टीम आपने छिपा कर रखी हुई है? केंद्र में टीम नहीं बन पाती, नीचे भी टीम नहीं बन पाती। जहां बहुत बारिश, जहां पे पूरे सौराष्ट्र में बारिश हुई, हमारी पूरी टीम ग्राउंड पे काम कर रही है, कोई रिसोर्ट में नहीं बैठी है, ना गांधीनगर में बैठी है। और 2017 में संदीप जी कहा जाता था कि कांग्रेस की सीट नहीं, अज्ञातवास में कहीं छिपा कर तो नहीं रखा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे ग्राउंड पे है, जनता के साथ खड़े हुए हैं। आपको चाहिए तो अभी मैं बात करवा सकता हूं आपके साथ में। जैस्मीन शाह, आप अपनी ही ताल ठोक रहे हैं कि जी हम उत्तराखंड गए, मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, गुजरात में हम गए, थोड़ा सूरत में एक जगह अच्छा प्रदर्शन कर दिया, बीजेपी को बदलाव करना पड़ गया। यह बीजेपी का आंतरिक मामला है। आप अपनी संगठन को पहले मजबूत कीजिए, या बीजेपी अपने संगठन पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है उसकी बानगी नहीं देखी। कोई विद्रोह नहीं, कोई विरोध नहीं, जो फैसला लिया गया ऐसा आमूलचूल परिवर्तन, और सबने स्वीकार भी लिया। संदीप जी, ये बीजेपी का केवल आंतरिक मामला नहीं है। गुजरात की पूरी सरकार बदली गई है, और ये तब बदली गई है जब 1 महीने पहले यही सरकार ने करोड़ों के
एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया विजय रूपानी के 5 साल खत्म होने पे कि देखो कितना अच्छा और बढ़िया काम किया। और सच्चाई, क्योंकि हम ग्राउंड पे और जमीन पे मौजूद हैं गुजरात में, सच्चाई से हम रूबरू हैं। इतना रोष है, इतना गुस्सा है, इस बीजेपी की सरकार ने पिछले कई सालों में कुछ नहीं किया है। तो सवाल ये पैदा होता है संदीप जी कि आज जाके क्यों ये परिस्थिति हुई कि उन्हें सीएम भी बदलना पड़ा और सारे मंत्री को बदलना पड़ा, और उसका केवल एक ही कारण है आम आदमी पार्टी। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज 15 साल में, पिछले 15 साल में कांग्रेस बिल्कुल जीरो के करीब आ गई है। मुख्य विपक्ष होने के 77 सीटें जीती 2017 में कांग्रेस ने। नहीं, सीटें जीती बीजेपी होगी, अभी आप 99 पर आ पूछिए। गई थी, दहाई के आंकड़े में आ गई थी। अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए संदीप जी, ना ही एक जिला परिषद जीता, ना ही एक म्युनिसिपल काउंसिल जीता। सूरत में, जहां पे कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता है, वहां पे 0 सीट आ गई और आम आदमी पार्टी पहले चुनाव में ही 27 सीटें आ गई। और बिल्कुल ये फरवरी की बात है। दिल्ली में कई महीनों एनसीपी के में चुनाव में हारते हैं ना आप, तीनों कॉर्पोरेशन में हारे, तीसरी बार सरकार बना ली। लोकल चुनाव और विधानसभा चुनाव नहीं, फर्क इसका होता कोई है ना। कंपैरिजन नहीं है संदीप जी। हमारा जो अस्तित्व रहा है कुछ ही सालों का रहा है। कांग्रेस कई दशकों से इस देश में और एक मुख्य विपक्ष के तौर पे पूरी तरह से फेल हुई है। आज क्योंकि लोगों को आम आदमी पार्टी की एक ऑप्शन मिल चुकी है गुजरात में, आप ये देखिए कि पिछले हर महीने सैकड़ों जनसंपर्क सभाएं हो रही हैं आम आदमी पार्टी की, हजारों लोग आ रहे हैं। इस प्रकार का जो उत्साह गुजरात के लोगों में दिख रहा है आम आदमी पार्टी के प्रति, ये कभी भी कांग्रेस के प्रति नहीं दिखा है कई सालों में। और यही कारण है कि आज बीजेपी नर्वस हो गई है, घबरा गई है, और ये सारे तो मतलब की नेम प्लेट बदल दी कांग्रेस की हमने। जगह ऑपोजिशन मुख्य विपक्षी दल आप बनना चाहते हैं। आपका दुश्मन कौन है? दुश्मन नंबर 1 गुजरात में कांग्रेस है कि बीजेपी? कांग्रेस तो कहीं प्लेग्राउंड में है ही नहीं संदीप जी। हमारा दुश्मन और हमारे जो राजनीतिक दुश्मन है, हमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। नहीं, मैं लेकिन राजनीतिक दुश्मनी गुजरात की बात कर रहा हूं। हाँ। केवल भाजपा और भाजपा, और ये हम नहीं कह रहे हैं। आप सभाएं, आप अपने रिपोर्टर भेजिए, गुजरात के लोगों से बात कीजिए। आज उनको जो होप दिख रही है, जो 25 सालों में नहीं दिखी है। कांग्रेस ने विपक्ष का एक रोल लेके केवल बेड़ा गर्क किया है गुजरातियों का, और केवल आम आदमी पार्टी है जिसे आज गुजरात के लोगों को होप है। और हम लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, और इसी को देख के भाजपा इतनी घबरा चुकी है कि बस नेम प्लेट बदलना चाहती है। नेम प्लेट बदली है, आप ये कह रहे हैं। अजय उमर साहब, जब मैं कहता हूं, मैंने सवाल भी ये बनाया कि बीजेपी की प्रयोगशाला से निकला कामराज फॉर्मूला भी इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था जो इंप्लीमेंटेशन यहां गुजरात में की गई। क्या इसकी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए संदीप जी, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी वाले शायद अति उत्साह में या ओवर कॉन्फिडेंट है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में जो ये कॉर्पोरेशन के चुनाव या जिला पंचायत के चुनाव की बात कर रहे हैं, सभी कॉर्पोरेशन, सभी जिला पंचायत 100%, मतलब 33 डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ऑल 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जामनगर, भावनगर एंड जूनागढ़, ये सभी जगह भारतीय जनता पार्टी 100% सीट लेके जीती है। द ओनली थिंग दैट के सूरत के अंदर जो 27 सीट्स आम आदमी पार्टी ने जीती है, दैट इज लॉस ऑफ कांग्रेस पार्टी, इट इज नॉट लॉस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। डिफरेंस ये हुआ है कि कांग्रेस की वोट बैंक जो है वो खिसकी है, और कांग्रेस की वोट बैंक भी इसलिए खिसकी है कि कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी में जो लोग गए हैं उनको टिकट नहीं दी, इसलिए वो लोग कांग्रेस से नाराज होकर आम आदमी पार्टी में चले गए। वो सब पटेल कम्युनिटी के थे, वो सब हार्दिक पटेल वाले ग्रुप वाले थे, जिसको कांग्रेस के लोगों ने टिकट नहीं दी, इसलिए वो नाराज हो गए। तो फिर बीजेपी में ऐसा बदलाव क्यों? ये बदलाव क्यों हुआ कि भाई लोकल चुनाव भी आप जीत रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, आपका गढ़ है? मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। हाँ। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, और मैं आपको, जैसे संदीप जी आपने पहले भी कहा, यू नीड गट्स टू चेंज ऑल द मिनिस्टर्स। अगर कांग्रेस पार्टी होती और उसमें अगर सब मिनिस्टर बदल जाते एक दिन के अंदर, ये पॉसिबल नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी की काफी टीका भी करता हूं, लेकिन आज की तारीख में मैं बताता हूं कि बीजेपी ने अपना हाउस जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने ऑल 24 मिनिस्टर्स से रिजिग्नेशन लिए और 24 नए मिनिस्टर लेके आए, किसी ने वो नहीं किया। जो 2 नेताओं ने
उनके समर्थकों ने कोशिश की, वो दोनों कांग्रेस वाले थे, जैसे कुंवर जी बावलिया जो पहले कांग्रेस में थे और जयेश रादड़िया, उनके समर्थकों ने थोड़ा बहुत हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी बाद में लाइन पे आ गए। मेरा जो कहने का मतलब है कि क्यों ये किया, नंबर 1, बीजेपी की गुजरात जो है वो एक राजकीय प्रयोगशाला है और यहाँ ये प्रयोग पहली बार नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि हम जूनागढ़ में चुनाव नहीं जीतेंगे कॉर्पोरेशन का, बड़ौदा में नहीं जीतेंगे तो सूरत में नहीं जीतेंगे, तो उन्होंने सभी कॉर्पोरेटर को हटा दिया था और सब चेहरे नए लेके आए थे और उस वक्त 90% सीट जो थी वो बीजेपी जीती थी। उसके बाद पिछले कॉर्पोरेशन और जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने एक क्राइटेरिया बनाया था कि जो भी कैंडिडेट 3 टर्म जिसको मिली है या जिसकी एज फैक्टर 60 से ऊपर है, उसको हम टिकट नहीं देंगे, और बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड किया था कि अगर हम जिला पंचायत कॉर्पोरेशन जीतते हैं, उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमको असेंबली के 182 में से 160 में हम प्लस हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो 4 टर्म 5 टर्म 7 टर्म से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं और उसकी वजह से बाकी लोगों को, विधायकों को या बाकी जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको सीट नहीं मिल रही है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार सबकी टिकट काटेंगे। एंटी इनकम्बेंसी, लोगों की नाराजगी, एक जो नैरेटिव बनता है उस पर थोड़ा उसका धुंधला होना, ये कोई वजह नहीं थी। हाँ संदीप जी, उनका ये कहना था कि लोग बीजेपी से नाराज नहीं है, लेकिन जो चेहरे दिख रहे हैं उनसे नाराज है। तो एंटी इनकम्बेंसी 26 साल की एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात में, 26 साल से बीजेपी यहाँ रूल कर रही है। तो बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी ना आए और वो कैंडिडेट जो बदल दे और नए चेहरे ऐसे लेके आए जिनकी स्टेट कोडी है, उसी वजह से फर्स्ट टाइमर को इतना बड़ा चांस दिया है। बीजेपी का संगठन यहाँ बहुत अच्छा है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी अभी तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसाइड नहीं कर पाई 2 साल में, लीडर मतलब प्रदेश प्रमुख डिसाइड नहीं कर पाई और इनके गुजरात में प्रभारी भी नहीं आया अभी तक। वो राजीव साधव जी का डेथ हो गया, उसके बाद आज तक प्रभारी भी नहीं आया। तो जो कांग्रेस गुजरात जीतने की बात करती है, जीत सकती है, लेकिन उनके यहाँ अभी संगठन का कुछ ठिकाना नहीं है। आम आदमी पार्टी मेहनत जरूर कर रही है, लेकिन उनके पास कैडर नहीं है, रैंक एंड फाइल नहीं है। वो लोग नो डाउट अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जमीन के ऊपर उनके पास कैडर नहीं है जितनी मजबूत कैडर बीजेपी के पास है। ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट आकलन है संदीप जी। ठीक है प्रदीप जी, तो मतलब सब चंगा सी पर पूरे घर के बदल डाले। देखिए संदीप जी, जब गुजरात की बात करें तो एक बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि जनसंघ के समय से गुजरात बीजेपी का संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य रहा है। यहाँ केशुभाई पटेल जैसे कद्दावर नेता को पार्टी ने हटा दिया और उनकी जगह भेजा किसको? नरेंद्र मोदी को, जो कभी सभासद भी नहीं रहे थे और कुछ नहीं हुआ। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल ने मिलकर खड़ी की थी गुजरात में बीजेपी। शंकर सिंह वाघेला ने बगावत की, 97 में फिर से चुनाव हुआ, फिर बीजेपी जीत कर आई। तो पिछले 27 साल में, 26-27 साल में 1995 से अब तक, बल्कि आप कहें 90 से जब चिमन भाई पटेल के साथ बीजेपी की साझा सरकार थी, 31 साल में बीजेपी के लिए सबसे बुरा दौर गुजरात में 2015 से 2017 का रहा। जब पाटीदार आंदोलन हुआ, जब जीएसटी की जो शुरुआती समस्याएं हैं उसको लेकर दिक्कत थी, नोटबंदी की वजह से नाराजगी थी, उस समय के अलावा बीजेपी के सामने कभी कोई चुनौती गुजरात में बड़ी रही नहीं और अब भी नहीं है। अब आपने कहा कि क्यों बदल डाला, अजय उमट जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जो कहा कि ये तय किया कॉर्पोरेशन में कि 60 साल से ऊपर वालों को, और दूसरी बात उन्होंने कही ये 3 टर्म 5 टर्म 7 टर्म के एमएलए हैं या कॉर्पोरेटर हैं, इनको हटना चाहिए। ये मेरा मानना है कि इस फेरबदल का सबसे बड़ा मैसेज यही है कार्यकर्ता के लिए, कि ऐसा नहीं है कि जो बैठे हैं वो बैठे रहेंगे। जो नीचे का कार्यकर्ता है उसको ये मैसेज है कि तुम्हारा भी नंबर लगेगा, तुम भी विधायक बन सकते हो। नहीं, आप कह रहे हैं नीचे के, एक सेकंड के लिए प्रदीप जी, आप कह रहे हैं नीचे के कार्यकर्ता के लिए है कि आपका नंबर भी लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि तमाम बाकी राज्यों में भी तमाम अपनी सरकारों को और अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी प्रधानमंत्री मोदी क्या ये कह रहे हैं कि आपका नंबर भी लग सकता है, बदलने पर आऊं तो मैं किसी को भी बदल सकता हूं। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वही नेता ये कर सकता है जिसमें वोट दिलाने की क्षमता हो। एमएलए को और एमपी को मालूम है कि वोट किसके नाम पर मिलता है।
तो निश्चित रूप से बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इतने बड़े बदलाव के लिए आपका संगठन तैयार होना चाहिए, जो गुजरात में है। तो ये वो कुछ बात ऐसी नहीं हो गई देवव्रत बरुआ जो 70 के दशक में नहीं, एक मिनट, हाँ, पूरी बात कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो आपने एक सवाल पूछा कि जब सब चंगा था तो बदलने की क्या जरूरत थी। 2017 में जो सीटें घटी उसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अच्छे उसमें नहीं लिया। उनके लिए एक तरह से ये सेटबैक था, वो स्थिति नहीं आने देना चाहते। वो जो स्थिति उससे पहले तक थी बीजेपी की सुपरमेसी की, उसको फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ये बदलाव उसके लिए हुआ है, ये बदलाव सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है, कोई एंटी इनकम्बेंसी से को खत्म करने के लिए या जो है हार के डर से बदलाव कर दिया हो, वैसा बदलाव नहीं है जो कि उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में जो बदलाव हुआ वो हार के डर से हुआ। लग रहा था कि जो है अगर ये मुख्यमंत्री बने रहे तो चुनाव हार जाएंगे। तो गुजरात के बदलाव को आपको और राज्यों से अलग करके देखना होगा। पर संकेत क्या दिए जा रहे हैं? मेरा सवाल जो आप बात कह रहे थे ना, एक वो 70 के दशक में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो सीकोफेंसी की पराकाष्ठा की थी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो आज की तारीख में आप जो कह रहे हैं कि केंद्र इतना मजबूत है, आला कमान इतना मजबूत है बीजेपी का कि जो कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो आज की तारीख में बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी। कहा यह जा रहा है कि संगठन बहुत मजबूत है, बड़ा अनुशासित है, लेकिन संगठन से भी ऊपर व्यक्ति हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इसीलिए आपको 2001 का उदाहरण दिया। केशुभाई पटेल को जब हटाया गया था तब तो कोई नहीं कह रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी इज बीजेपी, बीजेपी इज अटल बिहारी वाजपेयी। हटा पर दिया। इन दोनों में फर्क है 2001 और 2021 में? फर्क ये है कि वोट दिलाने की जो क्षमता इस समय नरेंद्र मोदी में है वो उस समय अटल जी में नहीं थी। एक दूसरा, संगठन की आप देखिए गुजरात में ही कर पाए ये, और जगह उत्तर प्रदेश में किया, कल्याण सिंह को हटा दिया, 15 साल पार्टी जो है सत्ता से बाहर रही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां आपका संगठन मजबूत है, जो ऐसे शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, वहां आप ये फैसले कर सकते हैं। और अगर आप में वोट दिलाने की क्षमता है तो वो फिर आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा। सुकेश रंजन, मतलब पूरा सब कुछ ही बदल डाला, नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, वो भी एक कड़वा पटेल, फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री, और जो नए मंत्री बने हैं उनमें भी 2-4 को छोड़ दो तो उनके पास प्रशासनिक या सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है। ये बिग पॉलिटिकल गैम्बल है क्या कि सरकारें कोई भी चला सकता है, ये भी कहा जा रहा है क्या? देखिए, आपने कामराज प्लान से शुरू किया है, दोनों में बेसिक डिफरेंस मानता हूं। कामराज प्लान कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आया था, यहां सत्ता से हटाया गया क्योंकि सत्ता को मजबूत करना है। नरेंद्र मोदी वोट कैचर हैं, ठीक कहा प्रदीप जी ने, अजय उमट भी कहेंगे और सब लोग कहेंगे कि मोदी के नाम पे वहां पे बीजेपी जीतती है। पहले भी उनके नाम पे जीत रही थी, जब वो चले आए तब भी जीत रही थी। हम सबने देखा है 2017 में मोदी जी ने ही नैया पार लगा दी, नहीं तो मामला गड़बड़ था। उनको मैं पिछले कार्यक्रम में भी कह रहा था, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक फोर्स चाहिए। संगठन के अलावा सरकार में भी चेहरा होना चाहिए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होनी चाहिए। ये करीब 25 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, और वो एक आप बहुत अच्छा काम भी करते रहें तब भी एक क्रीपिंग कर जाती है, एक क्या जड़ता जो होती है ना, वो क्रीपिंग कर जाती है कि भाई एक बार बदल के देखते हैं, एक बार बदल के देखते हैं, इस बार चेंज करके देखते हैं। और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि ये सीट बढ़ाने के लिए कि हम 99 से ऊपर जाना है इसलिए इसको बदला गया है। बीजेपी में कॉन्टिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शिवराज सिंह चौहान को ले लीजिए, रमन सिंह को ले लीजिए, खुद नरेंद्र मोदी इसके एग्जाम्पल थे। वसुंधरा भी चेहरा हमेशा वही होती है, पलट कर वहां सरकारें बनती हैं, अभी तक होती रही हैं। हाँ, तो कॉन्टिन्यूटी एक बड़ा फैक्टर है, निरंतरता एक बड़ी चीज है बीजेपी में, कि अगर आपने किसी को एस्टैब्लिश कर दिया है और आपने जो 75 की एक डेडलाइन रखी हुई है, वो डेडलाइन पूरा नहीं हुआ था विजय रूपानी का, तो इस सरकार से दिक्कतें थी, एंटी इनकम्बेंसी को दूर हटाना था, इस वजह से इसमें चेंज किया गया। अब देखिए, लोग कहेंगे मास्टर स्ट्रोक है, हाँ है, बिल्कुल सही बात है कि इतना बड़ा बदलाव कर दिया, बीजेपी में चूं तक नहीं हुई, ये एक पॉलिटिकल सक्सेस है।
ये नरेंद्र मोदी की हनक है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे आप जीतते हो तो उनका कहना सुनना पड़ेगा। ये उनका अपना प्रदेश भी है, ये अमित शाह का अपना प्रदेश भी है, इसलिए केंद्र से निर्णय होंगे, आप सबको मानना पड़ेगा। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी बैक टू बेसिक्स हो गई है। नहीं, प्रदीप जी जो कह रहे थे ना, 2001 का उदाहरण दे रहे थे, तब वो संगठन की मजबूती थी। आज की तारीख में कांग्रेस को की आला कमान चलाती है, कांग्रेस को तो बीजेपी भी तो अब आला कमान ही चला रही है। मैं वही कह रहा था हाँ। कि आपने जब सत्ता में 2014 में नरेंद्र मोदी आए और राष्ट्रीय फलक पे उनका एक ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि वही सबसे बड़े नेता हुए और आज तक वही सबसे बड़े नेता हैं, वही सबसे बड़े वोट कैचर हैं। उन्होंने नया प्रयोग शुरू किया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लेकर आए, झारखंड में रघुवर दास को लेकर आए, जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लेकर आए। ये ऐसे नाम थे जो एक पारंपरिक राजनीति होती है और उसमें एक गेस किया जाता है कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति होगा, शायद इस महाराष्ट्र है तो मराठा, हरियाणा है तो जाट होगा, कोई ट्राइबल होगा, ट्राइबल होगा झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। हाँ। आप अगर देखिए गुजरात में, तो गुजरात में एक पाटीदार को बनाया गया, 8 मंत्री बनाए गए। आप देखें इसमें अगर सब कुछ उस लिहाज से नहीं किया गया है, तो मैं देख रहा था एक एक नाम, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के जो इलाके हैं जहां से दिक्कत हुई थी, वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। आप अगर देखेंगे मंत्रिमंडल, हालांकि कोई मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि एससी है कि नहीं, एसटी है कि नहीं, ओबीसी के लोग हैं कि नहीं, क्षत्रिय है कि नहीं। तो ये उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि एक जमाने में जो खाम का प्रयोग किया था माधव सिंह सोलंकी ने, क्या कांग्रेस वो दोहराने के इसमें आ जाएगी क्या, कि क्या हमारी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस ले जाएगी क्या। और इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया। ये अगर बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। और एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं, जो इस तरीके के जो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, जो लार्जर देन लाइफ जिनकी इमेज हो जाती है, मुझे याद है ये पहली दफा नहीं है, मुझे याद है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और बड़ा अच्छा काम, बहुत तारीफ होने लगी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने जो उनके परफॉर्मिंग मंत्री थे सबको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब सबके विभाग बदल डाले उन्होंने। ये एक मैसेज देना भी होता है कि ऊपर से कि गाइडेंस मेरी है, लीडरशिप मेरी है। नरेंद्र मोदी साफ तौर पे एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे गुजरात में है कि लीडरशिप उनकी है, नेतृत्व उनका रहेगा, उनको कॉम्प्लीमेंट करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए और इसलिए वही पेस भी मेंटेन करनी होगी। लेकिन एक शब्द का प्रेम बाबू सुकेश ने इस्तेमाल किया, वो है एंटी इनकम्बेंसी। देखिए 7 साल सरकार, ये 2 साल तो बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। वो सिर्फ हमारी सरकार नहीं, दुनिया भर की सरकारों के लिए ये संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल था। महामारी भी, मंदी भी आई, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, महंगाई भी बढ़ी, बेरोजगारी का आलम बढ़ा, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई। 7 साल में पहली बार बहुत से सवाल पूछे जाने लगे मोदी सरकार से। तो क्या ये अपने आप में गुजरात में ऑपरेशन क्लीन अप एक संदेश और एक संकेत भी है क्या आपका अपनी सरकारों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, कि भैया थोड़ी कमर कसनी होगी, थोड़े सवाल पूछे जाने लगे हैं? क्या ये एक्सरसाइज उस ओर भी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है, गुजरात की विशेष करके, तब से भारतीय जनता पार्टी से हर चुनाव के पहले तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और स्वाभाविक है पूछे जाने। लोकतंत्र में ये परंपरा है और हर बार विपक्ष दावा भी करता है कि ये बस ये आखिरी बार है भारतीय जनता पार्टी का। उसके लिए सारी शक्ति भी विपक्ष लगाता है। लेकिन चूंकि गुजरात के विकास के लिए, गुजरात को के गौरव को बढ़ाने के लिए जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का विकास हुआ है, वहाँ हमारा संगठन की जिस तरह से सुसूत्रता है, जिस तरह से जनता का विश्वास अर्जित है, वो आप वहाँ के अभी आप ही के इसी पैनल में बैठे जो गुजरात से आने वाले पत्रकार हैं, जो गुजरात की जमीन आप ही ने बताया कि गुजरात को सबसे बेहतरीन समझते हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव में, उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव, उन्हीं को उद्धृत कर रहा हूं मैं, कि स्थानीय निकाय चुनाव में सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी 100% आई और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश है। और जब आप बड़ा इतना व्यापक परिवर्तन करते हैं, तो जब आपके कदम बहुत ठोस होते हैं, तब इस तरह के व्यापक परिवर्तन करने का निर्णय किसी भी राजनीतिक दल के जीवन में आता है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में संस्थापित है और उनकी लोकप्रियता जो है
वह नहीं, पर भारतीय सवाल जनता पूछे पार्टी जाने के लगे हैं ना। संगठन मेरा के सवाल साथ- ये था, एक सेकेंड रोहन गुप्ता, सवाल तो पूछे जाने लगे हैं, लेकिन जो अजय उमट कह रहे हैं, आप उन सवालों को धार नहीं दे पा रहे। जनता भरोसा अब भी जता रही है, खास गुजरात में बीजेपी पर ही। यह अजय उमट का आकलन है। संदीप जी, मैं अजय जी को भी सुन रहा था और बाकी सब लोगों को सुन रहा था। हमने काफी जगह बात की आपने कि मास्टर स्ट्रोक है। मुझे बताइए कि गुजरात की जनता को जो भी प्रयोग किए गए, ये कहा जाता है कि बहुत बोल्ड स्टेप है, जनता को क्या मिला? आज जो जनता ने 2017 में भाजपा को एक ट्रेलर दिखाया नाराजगी का, 99 लेके आई, मैं आपको विश्वास के साथ दिलाता हूं 2022 में वो ट्रेलर का फिनिश होगा। वो पहली चेतावनी थी भाजपा को, हम रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे, हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो गुजरात की भावनाओं को समझे। और नहीं समझे, उनको सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलाना है। आप एक्सपेरिमेंट अपनी सत्ता के लिए नहीं कर सकते हैं संदीप जी, आपको एक्सपेरिमेंट देश की या प्रदेश की जनता के लिए करने चाहिए। अगर 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी कोरोना काल में अगर राज्य का ये हाल हुआ, तो मुझे बताइए कि राज्य का क्या फायदा हुआ? यही बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे विजय रूपाणी जी के लिए, बहुत बड़े उनके लिए कॉलम लिखे गए थे कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा विकास करेंगे। 5 साल के बाद आप करें कि आपका फॉर्मूला फेल हो गया, अब हम लोग वापस कास्टिज्म पे जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। गुजरात कभी भी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा संदीप जी। नहीं, आपने ये कहा सिर्फ कि गुजरात मोदी की जी बात ने नहीं है, मैं पैन इंडिया भी सवाल पूछ रहा हूं। जैस्मीन शाह, दिक्कतें हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, विपक्ष लेकिन घेर नहीं पा रहा है, और बीजेपी नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाती है कि देखिए सब बदल डाले हमने, और कोई उफ तक नहीं की किसी ने। संदीप जी, लोग को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। भाजपा ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं, केवल और केवल विपक्ष विफल था गुजरात में इतने सालों से कि भाजपा की सरकार खड़ी रही। अब जो है रियलिटी बदल चुकी है, और मतलब अगर इनको इतना डर नहीं होता तो क्यों अपनी सरकार 1 साल पहले ही, चुनाव के 1 साल पहले ही इतना बड़ा बदलाव लाती? तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये सारे हथकंडे अपनाने के बाद शायद वो कुछ लोगों के पास चेहरा लेके जाएं। लेकिन आज लोगों के पास एक विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी है। हम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। हम नहीं कहते कि हम गुजरात के हर कोने में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोशिश भी नहीं कर रही है। जैसे कहा कि ना ही उनका कोई प्रभारी है। जब चुनाव आते हैं, हमने म्युनिसिपल चुनाव में बहुत जी जान से लड़ा, कहीं कांग्रेस के लोग दिखे ही नहीं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी गुजरात में दिख रही है। ठीक है। और इसी के अजय कारण उमट, लोग हमारे पीछे जो गुजरात में हुआ है, देश के लिए क्या संदेश है? राजनीतिक मायने क्या है? या ये गुजरात स्पेसिफिक है ये बदलाव? सिर्फ छोटा सा जवाब चाहूंगा। मैं ये मानता हूं कि गुजरात में जो एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट बाद में दूसरे प्रदेश में भी ये लोग उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। गुजरात में मैं बिल्कुल, मेरे साथी कांग्रेस वाले साथी या आम आदमी पार्टी, ये लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, पेज मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट तक कितना डिटेल में वो लोग काम करते हैं एक एक वोटर के ऊपर। जबकि मैं कांग्रेस के बारे में बहुत टीका नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो बैरोमीटर है वो इलेक्शन है, चाहे वो जिला पंचायत में जीते, कॉर्पोरेशन में जीते, या 8 ये असेंबली सेगमेंट में जो चुनाव हुआ, वो 8 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीती। और उसके बाद मोरवा हड़प की जो असेंबली सेगमेंट में जो चुनाव हुआ, जहां से आज उनको एक विधायक जो थे उनको मंत्री भी बना गया, वो सीट भी बीजेपी जीत गई। मतलब बीजेपी को इलेक्शन में नहीं, मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहा था। 20 सेकंड में आपकी हेडलाइन क्या होगी? मैं ये मानता हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट, प्रदीप सिंह, आपकी हेडलाइन क्या होगी? जी देखिए, बीजेपी का नवनिर्माण हो रहा है। बीजेपी बदलाव के दौर से गुजर रही है। भविष्य की बीजेपी की नींव रखी जा रही है, उसकी तैयारी हो रही है। इस रास्ते में बहुत से बदलाव होंगे। आज जो है, हो सकता है उनमें से कल कुछ और बदल जाए, लेकिन ये परिवर्तन जो है निश्चित रूप से जारी रहेगा। सुकेश, बीजेपी में परिवर्तन जो है, नहीं, ठीक कह रहे हैं। मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। आप एक एक राज्य में देख लें, चाहे वहां संगठन किसके हाथ में दिया जा रहा है, सत्ता किसके हाथ में दी जा रही है, वो तमाम नए लोग दिक्कत हैं। में है बीजेपी। देखिए, ये तो एक नैरेटिव होगा कि बीजेपी कंट्रोल में संगठन ऐसा कर देगी। नहीं, मैंने पहले भी कहा हाँ। कि गुजरात में बीजेपी दिक्कत में थी। ये बदलाव उसका द्योतक है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी ये परिवर्तन पहले से करने लगी है, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बात करिए, वो कहते हैं आपके लिए चुनाव नोटिफिकेशन के बाद शुरू होता है, हमारे लिए चुनाव जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं उसके अगले दिन से शुरू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्निंग हो रही है बीजेपी में, जिसकी बानगी हमने देखी है
गुजरात में जो बीजेपी करती है उसको बाद में पूरे देश में भी लागू करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।